सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज का एक बयान सामने आया है जिसने अंधभक्तों को, नफरती चिंटुओं को आईना दिखाने का काम किया है। इस देश के लिए लोकतंत्र कितना जरूरी है, इस देश के संविधान के लिए लोकतंत्र कितना जरूरी है, फ्री स्पीच का क्या महत्व है, ये आज समझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोग भूलते जा रहे हैं। आंदोलन करने वालों को या सवाल उठाने वाले को, सरकार से सवाल पूछने वालों को जिस तरीके से देश विरोधी साबित करने का एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, उसको लेकर अब जो बयान सामने आया है पूर्व जज का, वो कई मायनों में अहमियत रखता है। जनता को समझने की जरूरत है और ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरीके के बयान सामने आए। इससे पहले भी तमाम जज लोकतंत्र के मायने समझाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद लगता है कि आरएसएस के नेताओं को ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि दूसरी तरफ आरएसएस के नेता का एक और ऐसा शर्मनाक बयान सामने आया है जो सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे कि क्या सोच रखते हैं आरएसएस के नेता। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। आज सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एएस ओका ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत में लोकतंत्र खत्म होने का खतरा बताया है। जी हाँ, उनको लगता है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, खत्म होने की कगार पर आ चुका है। उन्होंने कहा है कि चाहे कितनी भी कीमत झुकानी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाया जाए। देखिए, खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओका का मानना है कि अगर सरकारें असहमति को अपराध की श्रेणी में रखना जारी रखेंगी तो भारत में लोकतंत्र खत्म होने का खतरा है। पूर्व जज ने संवैधानिक अदालतों से आग्रह किया कि वो ऐसे मामलों को खत्म करें और फ्री स्पीच को रोकना या दबाना बंद करें। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ओका का कहना है कि जब मौलिक अधिकारों का सवाल हो तो प्रदर्शनकारियों, असहमति जताने वालों की बातों और भाषण के आधार पर अदालतें फैसला नहीं दे सकती। यानी कि अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई सवाल उठा रहा है, तो उसके हिसाब से अदालतों को फैसला नहीं देना चाहिए, उनकी फ्री स्पीच को दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये बात इन देश की सरकारों को समझने की जरूरत है, चाहे राज्य की सरकारें हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो। देखिए, बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अगस्त को मुंबई के केसी कॉलेज ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में जस्टिस ओका ने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर ये तमाम बातें रखी हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता ने जो कहा या व्यक्त किया है, हो सकता है कि अदालत को पसंद ना आए, लेकिन फिर भी बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करना कोर्ट की ड्यूटी है। कोर्ट का काम ये नहीं है कि याचिकाकर्ता को उपदेश दे या सिखाए कि उसे क्या कहना चाहिए और उसे क्या नहीं कहना चाहिए। यानी कि अगर कोई याचिकाकर्ता कोई बात कह रहा है तो जज को सुनना चाहिए, उसको ज्ञान देने की जरूरत नहीं। उसको फ्री स्पीच का अधिकार है, वो अपनी बात रख सकता है, अपने विचार रख सकता है। देखिए, जस्टिस ओका ने संविधान सभा में हुई बहस का हवाला देते हुए दावा किया कि संविधान निर्माताओं ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जनता की मांगों को आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसीलिए यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन और संवैधानिक दायरे में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों की बात है, और अगर हम लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके नाराजगी नहीं जाहिर करने देंगे तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। यानी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने देना चाहिए, उन पर इस तरीके की कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए जैसे हाल ही में होती रही है आंदोलनकारियों पर। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये कर्नाटक में सीएए के खिलाफ बेंगलुरु में हुए एक प्रदर्शन का जिक्र करते हुए किया गया है। उन्होंने तब प्रदर्शन रोकने के लिए निषेधाज्ञा लगाए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति बिना कोई अपराध किए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहता है, पुलिस को इसकी अनुमति देनी चाहिए। प्रदर्शन किसी भी बात को लेकर हो सकता है, जबकि ये संविधान के दायरे में कानून के तहत होने वाला प्रोटेस्ट है। अदालत की ये जिम्मेदारी है कि वो इसकी अनुमति दे। इस दौरान एक लॉ के स्टूडेंट ने आर्टिकल 19 के तहत प्राप्त अधिकार और विरोध प्रदर्शन से इसके संबंध के बारे में सलाह मांगी, तो जस्टिस ओका ने युवा पीढ़ी से कहा कि वो खुद से संविधान को पढ़े और समझने की कोशिश करें। यानी कि इस देश के युवाओं को समझने की जरूरत है कि लोकतंत्र असल में क्या कहता है। दोस्तों, इस तरीके की तमाम बातें जब जज करते हैं, जब किसी न्यायाधीश का इस तरीके का बयान सामने आता है, तो इस देश की जनता को ये विश्वास दिलाता है, ये यकीन दिलाता है
कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, इस देश में न्यायपालिका पर अभी भी विश्वास किया जा सकता है, इस देश के जो जज हैं, इस देश की जो न्यायपालिका है वो अभी भी निष्पक्ष है, उनकी बातों को सुनती है, संविधान को समझती है। ऐसे दौर में जब लगातार इस देश के जजेस पर आरोप लगते रहते हैं कि वो सरकार से मिले हुए हैं, वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग जो है न्यायपालिका में बैठे हुए हैं, उस दौर में ऐसे जजेस के बयान सामने आना वाकई में देश की जनता को राहत देता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई सारे जजेस के इस तरीके के बयान सामने आ चुके हैं। अगर आप ये बयान देखें, अभी कुछ दिन पहले युवाओं का आंदोलन चल रहा था, उसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि सरकार को अपने वादों पर कायम रहना चाहिए, जो वादे किए गए थे कि जो है FIRs नहीं होंगी, उस पर कायम रहना चाहिए और जो सख्ती करने वाले जवान हैं उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। वहीं दोस्तों, लगातार जो आंदोलनकारी युवा थे जंतर मंतर पर, उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर निशाना साधा जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि वो देश विरोधी हैं, वो आतंकी हैं। इस तरीके की बातें लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, आरएसएस के एक नेता हैं, उनका भी बयान सामने आया है। ये देखिए, लक्ष्मण यादव ने ये बयान शेयर किया। इनका कहना है, ये आरएसएस के सह सरकार्यवाहक है अतुल लिमये। इनका कहना है कि अधिकार, शिक्षा और रोजगार की मांग करने वाले जेनजीज देश विरोधी और संविधान विरोधी हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की बातें आरएसएस के नेताओं की लगातार सामने आती हैं, लेकिन जनता को समझने की जरूरत है कि इस देश का जो संविधान है, इस देश का लोकतंत्र जो है, वो तभी जिंदा रह सकता है, तभी बचा रह सकता है जब देश के युवाओं को, देश की जनता को बोलने का अधिकार है। वहीं इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस जामदार की भी एक टिप्पणी सामने आ चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, यानी कि सरकार जो है ये चाहती है कि जनता उनके हिसाब से चले, वो जो कहे वही करे। ऐसा नहीं हो सकता। ये देश संविधान से चलता है और हर किसी को लोकतंत्र की आजादी है, फ्री स्पीच है उनके पास, और वो जो चाहे बोल सकते हैं, टिप्पणी भी कर सकते हैं। वहीं आपको याद होगा, जस्टिस चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का भी ऐसा ही एक बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा था कि असहमति लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है, इसे राष्ट्र विरोधी कहना लोकतंत्र की आत्मा पर चोट है। यानी कि जो आजकल मुंह फाड़ कर किसी को भी राष्ट्र विरोधी या देश विरोधी कहने की एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है, वो पूरी तरीके से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो लोग जो है असहमति जताते हैं, वो असल में लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व है, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहा है। इस तरीके की बातें लगातार सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो कोर्ट के जजेस हैं वो कहते रहते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश करते हैं कि असल में लोकतंत्र क्या है, समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि शायद अभी भी इस देश की जो भक्त मंडली है उसको ये बात समझ में नहीं आ रही। वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी आई है कि जमानत में देरी पर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत बड़ी फटकार लगाई है। एक केस में जमानत पर देरी हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और 50,000 का जुर्माना भी लगा दिया। ये तमाम मामले सामने आने के बाद जनता का कोर्ट के ऊपर विश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। न्यायपालिका पर विश्वास एक बार फिर से जिंदा हो गया। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसे और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।